एकदम सेम होने चाहिए। वेरिएबल्स शुड बी एग्जैक्टली सेम इन बोथ। वीडियो तुम देखोगे तो तुमको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, अच्छे से सीख जाओगे सारी चीजें। ठीक है, पूरी वीडियो देखो यार, आलस मत करना, अच्छे से पूरा देखना। इस वीडियो में जो है हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बेसिक के बारे में हम जानेंगे। तो अभी जो ये वीडियो और इसके बाद जो मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में लाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स के बेसिक्स समझने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। इवन 9th-10th क्लास के बच्चे कई बार 6th-7th क्लास के बेसिक्स में भी प्रॉब्लम करते हैं। और जो ये बेसिक्स वाले वीडियोस हैं ये सभी के लिए यूजफुल होंगे, चाहे 6 का बच्चा है, चाहे 7 का बच्चा है, चाहे 10th का बच्चा है, वो उनको देखकर सीख सकता है नॉर्मल। जो मैंने कमियां देखी और बेसिक्स में जिन जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो सारे बेसिक्स जो मैं कवर करूंगा इन सब में वीडियोस में। तो इस वाली वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो बेसिक्स होते हैं। बच्चे अलजेब्रा में गलती करते हैं करने में, तो उसके जो मैं बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से मैं बताऊंगा कैसे क्या चीज होती है जिसमें कि बच्चे दिक्कत ना करें और समझ पाए। इस वाली वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अलजेब्रा के बेसिक्स। सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले अलजेब्रा के बेसिक्स। इसमें अलजेब्रा बेसिक्स सबसे पहले तो आपको ये समझने की व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा आई थी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इजी करने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हो। जो वैदिक मैथ्स होती थी, जो पहले की मैथ्स होती थी, वो प्योर मैथ्स होती थी, उसमें हम नॉर्मल लॉजिक लगा के जो है हम सॉल्यूशंस करते थे और वो अभी भी करे जा सकते हैं। लेकिन उस चीज को समझना और उस चीज को सॉल्व इजिली करने के लिए जो है आपकी अलजेब्रा आई मैथ्स में। तो जो वैदिक मैथ्स है उसके लॉजिक्स को समझना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये जो चीज आई उस चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए आई। ठीक है, अब अलजेब्रा जो होती है इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम इसको स्टार्ट करें, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। हम सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स, तो पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। दूसरी चीज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले कांस्टेंट। तीसरी चीज जो होगी तुम्हारी वो देखने वाले हम टर्म्स। चौथी चीज है वो हम देखने वाले हैं तुम्हारे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, और लास्ट में जो फिफ्थ चीज हम देखेंगे वो हम देखेंगे भाई ऐड कैसे होता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये जो है इस वीडियो में 5 कंटेंट हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सके, वेरी हो सके। वेरी होना मतलब चेंज होना। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर वो चेंज हो सकती है, बार बार चेंज हो रही है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहां पे आपकी मान लो कोई भी x इज द वेरिएबल। जनरली हम वेरिएबल्स को जो है मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। अब ये चीज होती क्या है, जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू मैंने रखी, x की कुछ ना कुछ वैल्यू है, x है, इसकी वैल्यू मान लो मैंने कहा भाई x है इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है। थोड़ी देर बाद मैंने कह दिया नहीं भाई x इज इक्वल टू 2 नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसको कहते हैं नहीं x की वैल्यू है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें x की वैल्यू कुछ और कह दी, उसमें कह दी भाई 15 है। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, वेरी कर रही है, डिफरेंट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो रही है x की वैल्यू। तो x इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो चेंज होती जा रही है, वेरी करती जा रही है, उनको वेरिएबल्स कहते हैं, सिंपल। ठीक है, उसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पे y हम कह देंगे इज इक्वल टू 10 है, y इज ऑल्सो वेरिएबल। z हम कह देंगे z इज इक्वल टू 12, z इज ऑल्सो वेरिएबल। तो x y z आर द वेरिएबल्स, इनकी वैल्यूज जो है हमारी चेंज होती जाती है कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन में हमारे कुछ और वैल्यू दी होगी, कुछ क्वेश्चन में हमारे कुछ और वैल्यू दी होगी। वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं, इनकी वैल्यू बदल सकते हैं। दूसरी चीज हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स में। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल का बिल्कुल उल्टा होता है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू होती है फिक्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 12, मैंने कहा 12, क्या हम 12 को कुछ और बोल सकते हैं? हर जगह 12 को 12 ही बोलेंगे। मैं 12 बोलूंगा, दूसरे बच्चे से पूछेंगे भी 12 बोलेगा। इंडिया में कहीं पे भी चले जाए 12 को 12 ही बोलेंगे, या हिंदी में 12 बोलेंगे तो 12 ही बोलेंगे ना। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट इज ए कांस्टेंट, इट इज द फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स एकदम जो फिक्स होती है उसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। 12 इज द फिक्स वैल्यू। वैसे हम 10 को कुछ और नहीं बोल सकते, हम 10 को 10 ही बोलेंगे। तो दीज आर कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू जो है फिक्स रहती है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हर एक क्वेश्चन में 10 को 10 ही बोला जाएगा, चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि वहां 10 बोल दिया, वहां 10 को कुछ और बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 10 को 10 ही बोला जाएगा, 12 को 12 ही बोला जाएगा, 15 को 15 ही बोला जाएगा। सारी क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये जो तुम्हारी काउंटिंग्स होती है 1 2 3 जो ये चीजें रहती है, ये फिक्स चीजें हैं, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको अलजेब्रा में जो है हम अगर इसको अल्फाबेटिकली अगर हमें बोलना है, जैसे यहां पे हमने वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड बोला था, वैसे हम कांस्टेंट को मैथमेटिक्स में एबीसी के टर्म से डिनोट कर सकते हैं, एबीसी से डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, एबीसी आर द कांस्टेंट्स। अब व्हाट आर टर्म्स? अब टर्म्स क्या होते हैं? वेरिएबल समझ आया, कांस्टेंट समझ आया, अब टर्म्स क्या होती है? ठीक है, टर्म से पहले एक चीज समझो, व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर को जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ा और मैंने यहां पे बोल दिया भाई 2 और वेरिएबल को भी जोड़ दिया x, तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिला के 2x बन गया। इसके साथ मैंने एक और एक्सप्रेशन जोड़ दिया +3, 2x + 3, इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दोनों का मिक्सचर आ रहा है, प्लस माइनस भी आ रहा है बीच में, तो ये सबका जो मिक्सचर होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं सिर्फ। ठीक है, प्लस माइनस के साइन का, कांस्टेंट का और वेरिएबल का मिक्सचर, इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स क्या होती है? टर्म्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें टर्म का क्या मतलब होगा? ये इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें टर्म क्या होंगे? देखो, एक टर्म ये हो जाएगी और एक टर्म दूसरी ये हो जाएगी, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को डिवाइड कौन करता है? प्लस या माइनस के साइन डिवाइड करते हैं। एक साइन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो उस एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स में तोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितनी टर्म्स हो गई? 1 टर्म एंड 2 टर्म। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2x² + 3x + 3, इट इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर चलो स्क्वायर मत लो, कंफ्यूजन हो जाएगी, y ले लो, यहां पे y इज ऑल्सो इन वेरिएबल, 2x + 3y + 3, इसको हमने ले लिया, इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब इसमें देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने निशान है प्लस के? 2 निशान है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो, ये जो प्लस के निशान है, कितने पार्ट्स में तोड़ रहे हैं? 1 2 3, तो यहां पे कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। ओके, वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले, यहां पे मैंने कह दिया भाई 3x - 4y + 16, दिस इज अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें हमारी कितनी टर्म्स हो गई? देखो, प्लस या माइनस के साइन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, तो यहां पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई? 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। ओके, तो यहां पे कितनी टर्म्स थी? 1 2 2 टर्म्स, यहां पे कितनी टर्म्स थी? 1 2 3 टर्म्स, यहां पे कितनी टर्म्स थी? 1 2 3, यहां पे भी 3 टर्म्स। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ आएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज तुम्हें समझ आ गई। तो अब हम क्या देखेंगे? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक और अनलाइक समझ आएगा तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा खुद। ओके, फोर्थ वन, व्हाट इज दैट? लाइक एंड अनलाइक टर्म। वेरिएबल हमने देख लिया, कांस्टेंट हमने देख लिया, टर्म्स हमने देख ली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने देख लिए। अब जो हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई लाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक टर्म्स, अब लाइक टर्म्स दो शब्द से मिलकर बना लाइक एंड टर्म्स। टर्म्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया है क्या होता है। लाइक का मतलब होता है सेम दिखने वाली, सेम टर्म्स, सेम दिखने वाली टर्म्स को हम लाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे बोला, मैंने बोला 3x + 4x, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड प्लस माइनस साइन। ठीक है, अब इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम ध्यान दो, यहां पे देखो, ये जो प्लस का साइन है, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में तोड़ रहा है, 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो यहां पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई? 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। ओके, 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। अब हमको ये देखना भाई, ये टर्म्स क्या है, लाइक है या अनलाइक है? लाइक टर्म्स तभी होती हैं, याद रखना, जब इनके पीछे के जो वेरिएबल्स है, जैसे यहां पे वेरिएबल x है, वो दोनों की दोनों सेम हो दोनों टर्म्स में। पहली टर्म x है, ओके, वेरिएबल इज x, दूसरी टर्म में वेरिएबल इज x, दोनों टर्म्स में तुम्हारे वेरिएबल्स क्या सेम है? हाँ भाई सेम है, दोनों जगह x है, तो ये कैसी टर्म्स हो जाएगी? लाइक टर्म्स हो जाएगी। ओके, लाइक टर्म्स हो जाएगी, एकदम सेम होने चाहिए, वेरिएबल्स शुड बी एग्जैक्टली सेम इन बोथ द टर्म्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर मैंने तुमसे बोला
भाई 3x प्लस 6y, तो ये तुम बताओ खुद, ये बताओ क्या लाइक टर्म्स होगी? इसमें वेरिएबल क्या x है, इसमें वेरिएबल क्या y है, तो क्या वेरिएबल सेम है दोनों टर्म्स में? नहीं है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स, वो लाइक टर्म्स नहीं होगी। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म। जो एक जैसे वेरिएबल्स हैं दोनों टर्म्स, उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स। अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं दोनों टर्म्स तो उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला, मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 4x, क्या ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स हैं? नहीं है लाइक टर्म्स, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। देखो, वेरिएबल आर सेम, वेरिएबल सेम है दोनों में, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है। भाई वेरिएबल तो सेम है, क्यों नहीं है लाइक टर्म्स? इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें इनकी डिग्री भी देखी जाती है। देखो, x के ऊपर 2 लगा यानी कि x की डिग्री है 2, x के ऊपर कोई कुछ नहीं लगाता यानी इसकी डिग्री हम 1 लेंगे तो इसकी डिग्री है 1। तो डिग्री आर नॉट सेम, डिग्री अलग अलग है, तभी भी ये लाइक टर्म्स नहीं होगी। लाइक टर्म्स तभी होगी जब वेरिएबल्स भी सेम हो और डिग्री भी सेम हो। ऊपर डिग्री भी इसकी कितनी 1 है, दोनों की डिग्री भी सेम है, वेरिएबल सेम, तो डिग्री भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए बिल्कुल, तब जाके वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, नहीं तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो ये कैसी टर्म है? ये अनलाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट है। ये कैसी टर्म है? टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल्स आर सेम बट डिग्री आर नॉट सेम, डिग्री इज डिफरेंट, डिग्री अलग अलग है दोनों, 2 और 1। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं, एक और एग्जांपल, मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 4y, क्या लाइक टर्म्स है? नहीं, तो लाइक टर्म्स हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें तो पहले ही अलग हो गया, वेरिएबल्स ही अलग हो गए, डिग्री की तो बात की बात, वेरिएबल्स आर नॉट सेम। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने तुमसे बोला 4y स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? देखो, वेरिएबल सेम है, डिग्री भी सेम है, तो दोनों कैसी टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स हैं। ओके, लाइक टर्म्स। तो समझ आया लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? दोनों चीजें समझ आ गई तुम्हें? ठीक है, आई होप लाइक और अनलाइक टर्म्स तुम्हें समझ आई होगी। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स तुम्हें समझ आ गई तो अब तुम्हें प्लस माइनस समझ आ जाएंगे, यहां पे गलती नहीं करोगे, बहुत आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, अब फिफ्थ चीज जो हम देखने वाले हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, दैट इज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो चीज हम देखने वाले हैं। अब इसमें देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक सिंपल सा रूल होता है, अगर दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, अगर दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तब वो ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बट अगर वो अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर लाइक टर्म्स है तो ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, लेकिन अनलाइक टर्म्स है वो तुम्हारी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलता हूं, मैंने बोला भाई 3x प्लस 4x, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे तुम इसमें ये बताओ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, तुम खुद देखो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। 2 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 1 एंड 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, क्या ये दोनों टर्म्स लाइक है? बताओ खुद, लाइक है? लाइक है या अनलाइक है? लाइक है ना, क्योंकि दोनों में क्या है? वेरिएबल्स आर सेम, डिग्री आर सेम, तो कैसी टर्म्स हो जाएगी? लाइक टर्म्स हो जाएगी। लाइक टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। साइन किसका? एडिशन का है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके आगे के कांस्टेंट को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, इन दोनों को ऐड करो तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, 7। और इसके पीछे के जो वेरिएबल्स है उसको हम सेम ऐसे ही उतार देते हैं, सेम ऐसे उतार देंगे। ठीक है, तो 3x + 4x क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने तुमसे बोला 4y + 5y, क्या इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या दोनों टर्म्स लाइक है? बिल्कुल लाइक है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो क्या दोनों ऐड हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? दोनों कांस्टेंट को पहले ऐड करेंगे, 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9, और वेरिएबल को हम सीधे सेम लिख देते हैं। तो दोनों का एडिशन कितना आ गया? 9y आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बोले 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? देखो भाई, वेरिएबल भी सेम है, डिग्री भी सेम है, यस दे आर लाइक टर्म्स हैं, तो क्या ऐड हो सकती है? बिल्कुल ऐड हो सकती है। क्या करते हैं ऐड में? 3 और 7 को ऐड करो, कांस्टेंट को ऐड करते हैं, 3 प्लस 4 7, और आपका एक्स स्क्वायर कैसा आ जाएगा? सेम आ जाएगा, वेरिएबल सेम आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया? 7x स्क्वायर। अगर अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, मैं तुमसे बोला 8y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, क्या है? दोनों लाइक टर्म्स है, बिल्कुल लाइक टर्म्स है, वेरिएबल सेम है, डिग्री सेम है, लाइक टर्म्स है। क्या है? माइनस हो सकती है? हो सकती है, माइनस का निशान है। कैसे माइनस होगी? सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, कांस्टेंट को। 8 माइनस 6 कितना होगा? 2, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब एक और चीज मेरे को बताओ यहां पे। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मेरे को बताना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 4x, क्या ये दोनों ऐड हो जाएगी? सबसे पहले देखो, लाइक टर्म्स है? क्या है लाइक टर्म्स? नहीं है लाइक टर्म्स। क्यों नहीं है भाई? वेरिएबल तो सेम है बट डिग्री आर नॉट सेम, डिग्री सेम नहीं है, तो क्या है? लाइक टर्म्स नहीं है। तो लाइक टर्म्स नहीं है तो क्या ऐड होगी? नहीं ऐड होगी। तो उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, सेम चीज अगर मैंने बोला तुमसे यहां पे 4y स्क्वायर प्लस 3y, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? नहीं है, क्योंकि डिग्री अलग है दोनों की, वेरिएबल भले ही सेम है लेकिन डिग्री अलग है। ऐड हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया, क्या सब्ट्रैक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती सब्ट्रैक्ट, क्योंकि तुम्हारी अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स कभी भी प्लस या माइनस नहीं होती, लाइक टर्म्स ही प्लस माइनस होती। अगर मैंने तुमसे यहां पे कह दिया 4x माइनस 3y, क्या ये माइनस हो जाएगी? नहीं हो सकती, वेरिएबल्स ही अलग है, अनलाइक टर्म्स है, माइनस नहीं हो सकती। समझे? अगर मैंने तुमसे बोला 4y माइनस 10y, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? बिल्कुल है, क्योंकि सेम वेरिएबल से डिग्री भी सेम है। क्या माइनस हो सकती है? हो सकती है माइनस। कैसे माइनस होगी? सबसे पहले हम कांस्टेंट्स को आपस में माइनस करते हैं, तो प्लस का 4 है और माइनस का 10 है, प्लस का 4 माइनस का 10 क्या होता है? देखो, अगर तुम्हें इंटीजर्स में भी दिक्कत है कि ये साइन कन्वेंशन कैसे आते हैं, उसमें भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत आती है। ठीक है, अगर उसको भी करूंगा, बताऊंगा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी खाली इसको देख लो, उसकी वीडियो भी लाऊंगा बेसिक्स में, तो वो भी देख लोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो, प्लस का 4 है, माइनस का 10 है, साइंस आर अपोजिट, प्लस एंड माइनस, तो दोनों नंबर्स माइनस होंगे, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6। साइन किसका आता है? बड़े वाले का आता है, और वेरिएबल क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, तो -6y। ओके, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए प्लस माइनस के। ठीक है, तुम्हें समझ आई गया होगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि अनलाइक टर्म्स जो है ऐड नहीं होती, लाइक टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होती है। बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन अब ये देखने के बाद आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा। आगे के क्वेश्चंस में तुम गलतियां नहीं करोगे, अच्छे समझ जाओगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है, अगली जो वीडियो होगा, उसमें मैं तुमको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हो बताऊंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसके क्या रूल्स होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, अभी प्लस माइनस के रूल्स हैं एंड बेसिक्स हमने वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन हमने इसमें देखा। दूसरी वीडियो में जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का बताऊंगा कैसे करते हैं। ये दो तीन वीडियो तुम देखोगे तो तुमको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, अच्छे से सीख जाओगे सारी चीजें। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखो यार, आलस मत करना, अच्छे से पूरा देखना। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टाटा।